नमस्कार साथियों, YouTube चैनल ई संस्कृतम पर आपका पुनः एक बार स्वागत है। मित्रों, ज्योतिष शास्त्र में भावों के संबंध में अभी तक हमने प्रथम भाव से संबंधित विषयों के बारे में जाना। किस तरह से प्रथम भाव का संबंध अन्य भावों से बन करके जातक को किसी विषय वस्तु की प्राप्ति होती है। प्रथम भाव जो कि जातक का शरीर है, लग्न है, उसका संबंध अन्य भावों से बन करके किस तरह से वहां पर अन्य विषयों की प्राप्ति होती है, उसका विचार हमने पिछले भाग में किया। मित्रों, इस भाग में हम द्वितीय भाव को लेकर के चलेंगे। द्वितीय भाव से संबंधित विषयों के बारे में जान करके और द्वितीय भाव का अन्य भावों से संबंध बनता है और जातक को वहां पर किस तरह के फल प्राप्त होते हैं, इस विषय में विस्तार से मित्रों देखते हैं जन्मांग चक्र पर दूसरे भाव से संबंधित विषयों के बारे में तथा दूसरे भाव से संबंध रखने वाले भावों के बारे में किस तरह से जातक को वहां पर विषय वस्तु की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर हमने दूसरा भाव जहां पर वृक्ष राशि स्थित है, हमने मेष राशि का लग्न लिया है। सरल ज्योतिष शिक्षण के अध्ययन क्रम में हमने जाना था दूसरे भाव से संबंधित विषयों के बारे में। दूसरा भाव जो कि जातक का कोष होता है, जातक का बैंक बैलेंस होता है, जातक का परिवार होता है, कुटुंब होता है। यहाँ पर केवल दूसरा भाव ही इन विषयों को देने में समर्थ नहीं होता है। कहीं ना कहीं दूसरे भाव के साथ अन्य विषयों का, अन्य भावों का संबंध होना अत्यंत आवश्यक होता है। जिस तरह से दूसरा भाव, जब हम विवाह की बात करते हैं, विवाह योग की बात करते हैं, तो यहाँ पर विवाह में परिवार बनता है, परिवार जुड़ता है, तो दूसरा भाव वहां पर अत्यंत आवश्यक होता है। और इसी के साथ विवाह का जो भाव है सप्तम भाव माना जाता है। तो सातवां भाव वहां पर हम पत्नी का देखते हैं पुरुष जातक के लिए और पति का देखते हैं स्त्री जातक के लिए। तो 2 और 7 इन भावों का होना विवाह योग के लिए अत्यंत आवश्यक है। और इसी के साथ 11वां भाव जो कि प्राप्ति का है, हर विषय के साथ जुड़ता है। तो यहां पर 2, 7, 11 जब ये यहां पर संबंध बनेगा, इस तरह का कॉम्बिनेशन बनेगा, तो वहां पर विवाह होना निश्चित है। 2, 7, 11 दूसरा भाव परिवार का, 7वां भाव पत्नी का, 11वां भाव प्राप्ति का। तो इस तरह का जब 2, 7, 11 का योग बनेगा तब ही जातक का विवाह होगा। और यह योग कौन सा ग्रह दे रहा है? सूर्य दे रहा है, मंगल दे रहा है, अथवा बृहस्पति दे रहा है, शुक्र दे रहा है? कौन सा ग्रह यह योग बना रहा है, उसी ग्रह के अनुसार हम जातक को यह फल कथन कर सकते हैं कि इस ग्रह की दशा में, इस ग्रह की महादशा में, अंतरदशा में जातक का विवाह हो सकता है। इस तरह से हमने विचार करना है कौन सा ग्रह वहां पर कौन सा ग्रह वहां पर योग बना रहा है, विवाह का योग बना रहा है। इस तरह से हमने जानना है 2, 7, 11 का जो संबंध है भावों का, वह जातक को विवाह देने वाला होता है। वहां पर भी हमने शुभ और अशुभ ग्रहों को देखना है। क्या वहां पर शनि राहु केतु जैसे इस तरह के संबंध दे रहे हैं अथवा शुभ ग्रह इस तरह के संबंध दे रहे हैं? तो कुल मिलाकर के जब 2, 7 और 11 का संबंध, भावों का संबंध इस तरह का बनता है, तो वहां पर जातक का विवाह योग बनता है। अब यहाँ पर 2, 7, 11 का संबंध किस तरह से बनेगा वो हमें देखना है। मान लीजिए मेष लग्न की कुंडली है, दूसरा भाव जो है वह वृक्ष राशि वहां पर स्थित है, शुक्र जिसका स्वामी ग्रह है, तो दूसरे भाव को हमने स्वीकार करना है। 7वां भाव जहां तुला राशि है और इसका भी स्वामी शुक्र है, 7वां भाव। और इसी तरह से अगर 11वें भाव में शुक्र ग्रह स्थित हो जाए तो 2, 7 और 11 इस तरह का कॉम्बिनेशन, इस तरह का संबंध जो है वह शुक्र ग्रह बनाएगा और वहां पर जातक को शुक्र ग्रह जो है वह विवाह देने योग्य होता है। तो इस तरह से हमने देखना है। अन्य उदाहरणों को भी हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पर फल कथन करना है। अगर ग्रह की स्थिति कमजोर है, ग्रह अस्त है, ग्रह निर्बल है, ग्रह अंशों में कम बली है, अस्त है, शत्रु राशि का है, तो वहां पर हमें कहीं ना कहीं उस ग्रह से संबंधित उपाय करना होता है, उस ग्रह को बलि बनाना होता है, जिससे कि वह विवाह
योग को प्रबल बनाए। तो इस तरह से हमने यहाँ पर जानना है। इसी तरह से जब दूसरे भाव के साथ छठा भाव जुड़े जाएगा अथवा 10वां भाव जुड़ जाएगा, तो वहां पर कहीं ना कहीं जातक को नौकरी मिलेगी, क्योंकि दूसरा भाव जो है वह धन का है, बैंक बैलेंस का है। छठा भाव जो है वह नौकरी का है। 10वां भाव जो है वह आजीविका का है, प्रोफेशन का है। तो जब इस तरह का संबंध बनेगा, 2, 6, 10, 11 इस तरह का संबंध बनेगा, तो कहीं ना कहीं जातक को नौकरी प्राप्त होने के योग बनेंगे। कौन सा ग्रह इस तरह का योग बना रहा है वह हमने देखना है, और हम निश्चय से वहां पर कह सकते हैं यह ग्रह इस तरह का अगर योग बना रहा है तो यह नौकरी को देने वाला ग्रह है, और जातक उस ग्रह की दशा में अवश्य नौकरी पाएगा। तो इस तरह से हमने दूसरे भाव को छठे, 10वें और 11वें भाव के साथ जोड़ करके फल को देखना है। क्या वह इस तरह का योग बन रहा है, तो वहां पर हम इस तरह का फल कथन कर सकते हैं। यहां पर हमने देखना है केवल 2, 10, 11 इतना भी अगर योग बनता है, 2, 10, 11 अथवा 2, 6, 11 अथवा 2, 6, 10 इस तरह का भी अगर संबंध बनता है, तो वहां पर कहीं ना कहीं नौकरी जातक को प्राप्त होगी। इस तरह का अगर संबंध बन जाए 2, 10, 11 अथवा 2, 6, 11 अथवा 2, 6, 10 इस तरह का अगर वहां पर भावों का संबंध बन जाए, कोई भी ग्रह इस तरह का संबंध अगर बना रहा है, तो वह नौकरी देने योग्य है। तो इस तरह से किस तरह से यह जन्मांग चक्र में योग बनेगा हम यहाँ पर देखेंगे। मान लीजिए यहाँ पर दूसरे भाव में शनि ग्रह स्थित है। शनि ग्रह दूसरे भाव में स्थित है, तो दूसरे भाव को संबंध कर रहा है। इसी तरह से 10वीं राशि जो है 10वें भाव में वह शनि ग्रह की है, 11वीं राशि शनि ग्रह की है, और दूसरा जो भाव हुआ वह वहां पर शनि ग्रह स्थित है। तो ये जो 2, 10 और 11 ये जो संबंध है शनि ग्रह बना रहा है। तो शनि ग्रह यहाँ पर 2, 10 और 11 का संबंध बना करके नौकरी देने योग्य बन रहा है, और शनि ग्रह जो है वह जातक को नौकरी देगा, क्योंकि वह इन संबंधों को बना रहा है। तो इस तरह से हमने अगले भावों को भी देखना है। 2, 6, 11 इस तरह का कौन सा ग्रह संबंध बना रहा है, तो वहां पर वह ग्रह नौकरी देने योग्य होगा। इसी तरह से 2, 6, 10 का अगर संबंध बनाए, तो यहां पर भी वह नौकरी देने योग्य ग्रह बन जाएगा। और वह दशा में कब आ रहा है, किस समय में आ रहा है, वह हमने समय देखना है, और उस समय के अनुसार हम कह सकते हैं वह ग्रह जातक को नौकरी देने योग्य है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर दूसरे भावों से विषयों को जोड़ना है, दूसरे भाव से अन्य भावों को जोड़ करके वहां पर फल कथन करना है। तो मित्रों, इस तरह से हम यहाँ पर दूसरे भाव से अन्य भावों का संबंध करके देख सकते हैं किस तरह से दूसरा भाव क्या क्या देने के लिए बाध्य है। यहाँ पर कोई भी ग्रह अगर इस तरह के संबंध बनाता है, मान लीजिए दूसरा भाव अगर छठे, 10वें, 11वें, दूसरा भाव अगर छठे, 10वें, 10वें, 11वें के साथ संबंध बनाता है, तो वह सरकारी नौकरी देने में समर्थ है। इस तरह का योग अगर कोई ग्रह बना रहा है, तो वह अपनी दशा में जातक को अवश्य नौकरी देगा, सरकारी नौकरी देगा। इसी तरह से विवाह के पक्ष में अगर हम देखें, तो यहाँ पर दूसरा, 7वां, 11वां अथवा दूसरे के साथ 7वां भाव अगर जुड़ जाए, तो वह जातक को विवाह देने योग्य बन गया है। वह जातक को ग्रह अपनी दशा में विवाह योग बना करके जातक का विवाह करवाएगा। इसी तरह से दूसरे के साथ अगर 8वां, 12वां जुड़ गया है, दूसरे के साथ छठा, 12वां जुड़ गया है, अथवा दूसरे के साथ केवल 8वां, दूसरे के साथ केवल 12वां भाव जुड़ा है, तो वह कहीं ना कहीं नकारात्मक है। दूसरा भाव धन का है, 12वां भाव एक्सपेंडिचर का है, 8वां भाव घटना इत्यादि है। तो कहीं ना कहीं इस तरह के योग जब ग्रह बनाएगा, तो वहां पर कहीं ना कहीं जातक को धन का नुकसान हो सकता है, पारिवारिक कोई नुकसान हो सकता है, जातक का अत्यधिक व्यय हो सकता है। दूसरे के साथ अगर छठवां, 12वां जुड़ गया है, तो जातक का धन जो है, छठा भाव रोग का है, तो रोग से संबंधित जब 12वां भाव अस्पताल का है, तो जातक को कोई ऐसा रोग होगा जिससे वह अस्पताल जाएगा, और जातक का वहां पर धन व्यय होगा। दूसरा भाव धन का है, जातक का संचित धन है, तो वहां पर कहीं ना कहीं जातक का संचित धन
नष्ट होगा, व्यय होगा, रोग के कारण व्यय होगा, अथवा ऋण के कारण व्यय हो सकता है, ऋण को चुकाना पड़ सकता है। तो कई बार इस तरह की स्थिति हम देखते हैं, जातक की जो संचित पूंजी होती है, संचित धन होता है, वह कहीं ना कहीं रोग के कारण वह समाप्त हो जाता है, अथवा कोई इस तरह का ऋण जातक के ऊपर आ जाता है जिससे वह उसकी संचित धन जो है वह समाप्त हो जाता है, उसको व्यय करना पड़ता है। तो इस तरह से हमने जातक के जन्मांग चक्र को देख करके, उसके परिस्थितियों को देख करके फल का निर्णय करना है। किस तरह की परिस्थितियां जातक के साथ बन रही है, उसके अनुसार हमने वहां पर दूसरे भाव का संबंध अन्य भावों के साथ जोड़ करके देखना है कौन सा संबंध वहां पर बन रहा है। मित्रों, ये मुख्य भाव जो है वह दूसरे भाव के साथ जब जुड़ते हैं तो इन इन विषयों का वहां पर फल प्राप्त होता है। अब दूसरे भाव के साथ अगर पंचम भाव जुड़ जाए, नवम भाव जुड़ जाए, तो वहां पर कहीं ना कहीं जातक का वह विद्या के लिए, प्रारंभिक शिक्षा के लिए, उच्च शिक्षा के लिए कहीं ना कहीं अच्छा है। जातक दूसरा भाव संचित धन है और विद्या भी संचित धन के रूप में मानी जाती है। जातक जो है वह प्रारंभिक शिक्षा करके अथवा दूसरे भाव के साथ नवा भाव जुड़ गया तो उच्च शिक्षा प्राप्त करके अपना एक संचित धन बनाएगा, अपनी विद्याओं को एकत्रित करेगा। तो इस तरह से हमने जानना है दूसरे भाव से संबंध किस तरह के भाव बन करके कौन सा ग्रह इस तरह के संबंध बना रहा है। वह ग्रह जब भी दशा में आएगा, महादशा में, अंतरदशा में, प्रत्यंतर दशा में, तो वह कहीं ना कहीं अपने इन भावों से संबंधित मिलने वाले फल के बारे में, फल के विषय में, फल को देने के लिए वह ग्रह बाध्य होता है। तो इस तरह से हमने जानना है दूसरे भाव से संबंधित विषयों के बारे में, कब जातक को प्राप्त होंगे, किस तरह से प्राप्त होंगे, भावों के संबंध बन करके। मित्रों, इस तरह से हमने जाना दूसरा भाव अन्य भाव से किस तरह से संबंध बनाता है, अथवा नौ ग्रहों में कौन सा ग्रह इस तरह का संबंध बना रहा है, और वह ग्रह उस जातक को जिस तरह का भी संबंध बनाए उस तरह के फल देने में बाध्य है। और वह ग्रह जब भी दशा में आएगा तो जातक के लिए निश्चय से वह उस तरह का फल देगा। तो इस तरह से हमने फल कथन करना है। अत्यंत ही सरल रीति है, सहज रीति है। फल कथन करने के लिए हम सीख सकते हैं, स्वयं देख सकते हैं अपने जन्मांग चक्र में कौन सा ग्रह किस तरह का संबंध बना रहा है। 2, 6, 10, 11 का संबंध बना रहा है तो नौकरी प्राप्त होगी। 2, 7, 11 का संबंध बना रहा है तो विवाह प्राप्त होगा। 2, 5, 9 का संबंध बना रहा है तो जातक विद्या प्राप्त करेगा, उच्च शिक्षा प्राप्त करेगा। 2, 8, 12, 2, 6, 12 अथवा इस तरह के नकारात्मक संबंध बना रहा है तो वह कहीं ना कहीं जातक के लिए नकारात्मक है, रोग के पक्ष में, व्यय के पक्ष में। अथवा 6, 8, 12 अगर दूसरे भाव से जुड़ते हैं तो नकारात्मक भाव है और नकारात्मक फल जातक को प्राप्त होंगे। दूसरे भाव से संबंध किस तरह के भाव बना रहे हैं और किस तरह के भाव बना रहे हैं और कौन सा ग्रह बना रहा है। तो मित्रों, इसी के साथ तीसरे भाव से संबंधित विषयों पर भी चर्चा करेंगे। तीसरा भाव किस तरह से संबंध बनाता है और वहां पर क्या क्या फल प्राप्त होते हैं। तो मिलते हैं अगले भाग में पुनः एक बार। धन्यवाद।